जुबान मुंह में रखकर हुजूर ने ऐसे चूसी जिसने कोई खजूर को चूसता है। और दूसरी उम्मुल मोमिन हजरत आयशा है कि री को हु बेरी की उनके मिसवाक पर लगा हुआ लुआब हुजूर ने धोने नहीं दिया। फरमाया ये मुझे दो, पहले चूसा उसके बाद मिसवाक इस्तेमाल फरमाया। इसके अलावा कोई साबित कर दे कि किसी का नबी पाक ने लुआब चूसा। और ये दलील थी क़यामत तक के लोगों के लिए कि यजीद की तारीफें और कसीदे पढ़ने वालों सुन लो, मेरा ये बेटा सर से पांव तक पाक है कि मैं इसका लुआब चूस रहा हूं। और ये भी पैगाम दे दिया कि मेरे घराने की तरफ बुग़्ज़ और इनाद रखने वालों ये भी सुन लो, ये वो मेरी घरवाली है जो सर से पांव तक पाक है, जिसका मैं लुआब चूस रहा हूं, जिसका नबी लुआब चूस रहा है, उसकी तहारत में क्या शक है। और ये बात मैंने अपने शेख के मलफूजात में पढ़ी और बड़ी ही जो अल्लाह वाले होते हैं इनके उलूम सीना मुस्तफ़ा से आते हैं। आप फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर को गारे सौर की तरफ लेके चले हिजरत में, तो आपने अर्ज की कि सरकार ठहरे, पहले मैं गार को साफ कर। आप अंदर तशरीफ ले गए, अपनी दाढ़ी मुबारक से गार को साफ किया, अपनी पगड़ी फाड़ कर साफ किया। जब पूरी गार साफ की तो अर्ज की कि हुजूर तशरीफ ले। ये वाक़या तो हदीसों में मौजूद है और उलमा जानते हैं। जो बात हज़रत पीर सियाद ने कही मैं वो बताना चाहता। आपने फरमाया कि इस खिदमत को वो शर्फ कबूलियत मिला कि अर्श इलाही हिल गया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत तक अब ये मेरी सुन्नत कायम रहेगी कि जब तक सिद्दीक किसी के अंदर जाकर सफाई नहीं करेगा वहां उस वक्त तक मेरा महबूब वहां दाखिल नहीं। जैसे गार को साफ किया तो हुजूर तशरीफ ले गए, पर क़यामत तक रब ने ये कानून बना दिया कि मेरा महबूब वहां जाएगा जहां पहले अबू बकर सफाई करेगा। तो मेरे पीर ने फरमाया जिस सीने में सिद्दीक नहीं आया वो सीना साफ नहीं हो सकता, और साफ नहीं है तो वहां हजूर नहीं आ सकते। जहां नबी नहीं वहां हसनैन नहीं आ सकते, वहां अहले बैत नहीं आ सकते, वहां रब नहीं आ सकता। जहां सिद्दीक ने दाखिल होकर सीना साफ किया है वहां रब भी है, उसका रसूल भी है, अहले बैत भी है और सहाबा भी है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। ये मकाम है उन हस्तियों का। सरकार फरमाती है मैं इस्तिकबाल कर रहा हूं और मेरे सहाबा सबसे आगे हैं, और 14वीं का चांद भी इतना नहीं चमकता जितने उनके चेहरे चमक रहे हैं। मुकम्मल नूर में ढल के आए हैं, ना उनमें नाक की बात है कि उसको अलाइश हो, न थूक है, न बौलो बर्राज है। रशमुल मिस्को व मजामिरुहुमुल उलूब, उनसे अंबर कस्तूरी की खुशबुएं आ रही हैं। 60 गज कद होगा और सोने और चांदी के जेवरात वहां तक पहुंचेंगे जहां तक वजू का पानी पहुंचा। क्योंकि हदीस पाक में है कि एक साहबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह कैफ़ तारिफ़ु उम्मतक बादक, आपके विसाल के बाद जो क़यामत तक उम्मत आई है आप उस उम्मत को कैसे पहचानेंगे। हुजूर ने फरमाया मैं एक एक को पहचानूंगा, एक एक को पहचानूंगा। उसके बाद सरकार ने सवाल किया कि तू मुझे ये बता, अगर तेरे घोड़े सारे ऊं सफेद और किसी दूसरे के घोड़े ऊं खैलुन दुहमुन बुहमुन,
मुश्की और स्याह रंग के दोनों इकट्ठे हो जाएं तो तुझे अपने घोड़े पहचानने में कोई मुश्किल होगी? उसने कहा हुजूर मुझे क्या मुश्किल होगी, मेरे घोड़ों की रंगत ही सफेद है, उनकी रंगत ही स्याह, तो मुझे क्या मुश्किल होगी? फरमाया फिर सुन, हाजा वुज़ूई व वुज़ू अल-अंबिया मिन क़ब्ली, जो मैं वुज़ू कर रहा हूं यही वुज़ू मुझसे पहले नबियों का भी यही वुज़ू है, यही तरतीब है, हर नबी का यही वज़ू है, हर नबी के उम्मती का यही वज़ू है। लेकिन इन्न उम्मती तुहशरु यौमल क़ियामत गुर्रम मुहज्जला, किसी नबी की उम्मत को रब ने ये शर्फ नहीं दिया, ये मेरी निस्बत है कि मेरा उम्मती क़यामत में जहां भी खड़ा होगा उसके चेहरा हाथ और पांव चमक रहा होगा, किसी नबी के उम्मती वुज़ू करने वाले का चमक नहीं रहा होगा, और हर बंदा पहचान लेगा कि ये गुलाम मुस्तफा। इसलिए ये तो वुज़ू की शान है, तो जो वुज़ू करके नमाज पढ़ेगा उसकी क्या शान होगी? सारी जिंदगी गुजर जाए, एमए शरीफ भी हो जाए, पीएचडी भी हो जाए, डॉक्टर भी बन जाए, प्रोफेसर भी बन जाए, और सही पता ना हो कि सुन्नत के मुताबिक वज़ू क्या।